हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट 26। आपने अभी तक आइडेंटिटी में जो भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं हम आपको फिर से ध्यान दुआएं। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप के फॉर्मूले उसमें लग रहे होंगे। बताया था कि नहीं बताया था हमने। अब फिर हमने ये बताया आपको कि हो सकता कि डिनोमिनेटर एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि 1 माइनस कॉसे न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉसे होगा, बताया था कि नहीं। फिर हमने आपको बताया था कि यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप साइन कॉस में भी चेंज कर सकते क्वेश्चन को। जैसे कुछ लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप साइन कॉस में भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते, आपको बताया था। और उसी पे आधारित आपके लिए हम 3 क्वेश्चन लेके एक बार फिर आए हैं। आगे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार ये भी वन आपको हम प्रूफ करके बताएंगे। 3 क्वेश्चन है। देखिए एक बार हमने बोला था ना कि अगर इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप साइन कॉस में चेंज कर लें, कहा था ना। तो हमने सबसे पहले LHS ले लिया, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब बताइए, अब कुछ समझ में आ रहा? हमें तो नहीं आ रहा। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं समझने का अर्थ क्या कहलाता है। हमने देखा साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। कॉसेक थीटा को लिख दिया आपने 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। जो साइन और कॉस में नहीं है उनको चेंज करेंगे, जो साइन कॉस में है उनसे कुछ नहीं बोलेंगे। कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूले बार बार आपसे बोलते हैं, फॉर्मूले याद करिए। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे इसके अपॉन 1 इसके अपॉन 1 कर दिया। टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख दिया कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने बोला कि अगर कुछ समझ में ना आए, कभी भी सवाल लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, साइन कॉस में आप चेंज कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखेगा। देखिए साइन कॉस में चेंज करने से अब हमें ये लग रहा कि हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें इसका। देखिए साइन थीटा एलसीएम ले लिया हमने। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 से साइन थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 से कॉस थीटा को डिवाइड किया कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया। कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा आया, साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा आया, प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कई बार हो चुका है। देखिए ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता, याद है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आपने एज इट इज लिख दिया। यहाँ आ जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज। अब यहां आ जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर में दिए एज इट इज लिख दिए। सबसे पहले हमने बोला ना, हमें कुछ समझ में नहीं आए, अगर कुछ सवाल देखने से कुछ ऐसा लगे कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही यहाँ पे किया। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले बार बार बोलते हैं हम, फॉर्मूले अच्छी तरह पढ़िए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आपने 1 लिख दिया अपॉन इतना। देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा और दूसरे साइन थीटा दूसरा साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा और दूसरे कॉस थीटा से दूसरा कॉस थीटा कैंसिल हो गया और आपका आंसर बचा 1। ये इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब देखिए समझ में आया ना सवाल। अब आइए इस क्वेश्चन पे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्या करेंगे, हमने बोला ना कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज कर देना। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए हमने LHS ले लिया प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। आपको 1 सिद्ध करना है, 1 प्रूफ करके दिखाना है। क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए एज इट इज देगा और कॉट स्क्वायर ए को लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपको पता है कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए इक्वल टू क्या होता, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। टेन ए इक्वल टू होता साइन ए अपॉन कॉस ए, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल। आप देखिए यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर ए, बचा कि नहीं बचा, प्लस देखिए आप यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। आप देखिए ये आंसर आ गया। देखिए हमने बोला ना आप दिन में कम से कम 3 बार तो फॉर्मूले पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन बिना हमारी सहायता के करना है तो आप फॉर्मूले पे आप तुरंत कैच करिए। हमें ये हमने इसको लिखा था, हमें तब दिख गया था कि हम इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिखा था तो हमें पता चल गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था। हमें पता था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ऐसा हमें जब हमने इसको साइन में चेंज किया था तब दिख गया था। ये देखिए ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये देखिए आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हमें फॉर्मूले लगाते हमने साइन कॉस में चेंज किया था ना तब दिख गया था ये हमारे लिए। ऐसा आप फॉर्मूले अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी दिखेंगे, इसलिए आप फॉर्मूले तो बिना देखे आप रोज लिखते रहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा दिमाग लगा के याद करिए, बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। बहुत सरल होती है आइडेंटिटी। हमने आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन इसीलिए करवाए हैं जिससे आपकी हम अधिक से अधिक सहायता कर सकें। बहुत लगभग पूरी आइडेंटिटी खत्म होने वाली है, थोड़े बहुत बचे हैं जो आगे चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने LHS लिया, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, टेन स्क्वायर ए क्या होगा। आप देखिए ये कट गए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है
आंसर आ गया। अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन पे, हमने इसको भी 1 प्रूव करना है, हमने 1 प्रूव करना है, ऐसा कर रहे लो जी हमने LHS ले लिया। क्या प्रूव करना है? 1 LHS ले लिया। देखिए 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता, देखिए 1 + cot स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता। यही तो हमें समझ में आ रहा ना। सबसे पहले हमने साइन कॉस में नहीं चेंज किया, हमने क्या बोला था, हम साइन कॉस में तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हमें क्वेश्चन समझ में आता रहे। हमें क्या समझ में आ रहा कि 1 + tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता, 1 + cot स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर होता, बताया था ना। तो हम इसको चेंज, सबसे पहले हम ये फॉर्मूले लगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम tan स्क्वायर एज इट इज और 1 + tan स्क्वायर को, देखिए 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर एज इट इज, 1 + cot स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। अब यहां से हम लग रहा, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। tan स्क्वायर को लिख देंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। और सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को लिख दिया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। प्रूव कर लेना, कर लोगे ना आप। इन क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आगे अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों को 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बी प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर। या तो ये प्रूफ करो या उसके बाद ये भी प्रूफ करिए। चलो चलो यहाँ देखिए LHS ले लिए पहले तो, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बी, आपने LHS ले लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर देंगे। कारण वही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या tan स्क्वायर को आप 1 + tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखवाएंगे, क्या नहीं लिखवाएंगे ना। तो इससे अच्छा ये है कि साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, आंसर भी साइन कॉस में आ रहा। अब तो हमारे पास और अच्छा बहाना मिल गया कि आंसर साइन कॉस में आ रहा ना। tan स्क्वायर को लिख दिया अपन ने साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक, माइनस tan स्क्वायर बी को लिख दिया साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन होगी, एक फ्रैक्शन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हम एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करिए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड करो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर बी में मल्टीप्लाई कर देंगे। tan स्क्वायर को लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, एलसीएम हमारा कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया कॉस स्क्वायर बी गया, कॉस स्क्वायर बी का इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड किया कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर बी में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपका ये तो न्यूमरेटर तो प्रूफ हो गया, न्यूमरेटर से हम कुछ नहीं बोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, न्यूमरेटर से हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम इसके डिनोमिनेटर से कुछ नहीं बोलेंगे, न्यूमरेटर नहीं। आपने देखा कि हमारा ये, हमें मान लो ये प्रूफ करना है, आप लोग इसको बता दीजिए पहले तो, हमें मान लो ये प्रूफ करना है। देखिए कॉस स्क्वायर भी तो आपका प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना है उसका डिनोमिनेटर तो हो गया, आ गया। देखिए अब है न्यूमरेटर,
तो हम न्यूमरेटर में देखा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए चाहिए। देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो अपन पता क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख दिया अपन ने। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर बी से कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? अरे भैया वो तो आंसर में आ रहा ना, कॉस स्क्वायर बी से हम कुछ नहीं बोलेंगे, साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा? कॉस स्क्वायर ए आंसर में आ रहा ना, इसलिए लिखा। चलिए अब आ जाइए माइनस कॉस स्क्वायर ए से हम कुछ नहीं बोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए से हम कुछ नहीं बोलेंगे, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? आंसर में कॉस स्क्वायर बी आ रहा है। एक बार फिर देख दिए, हमने एलसीएम लिया था तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ गया था। अब हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर बी एज इट इज, साइन स्क्वायर ए को हमने ये लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि आंसर में साइन स्क्वायर ए नहीं आ रहा, आंसर में कॉस स्क्वायर ए आ रहा। आप देखिए, चलिए अब कॉस स्क्वायर से कुछ नहीं बोले क्योंकि वो तो आंसर में है। साइन स्क्वायर भी नहीं है, देखिए आंसर में, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर भी नहीं है, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर भी है, तो हमने साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिया। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर बी का 1 में मल्टीप्लाई करिए, कॉस स्क्वायर बी का 1 में मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर बी का माइनस कॉस स्क्वायर ए में करिए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का 1 में करिए, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का माइनस कॉस स्क्वायर बी में करिए, प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी एज इट इज रहेगा। अब देखिए माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर देखिए, आपने एक क्वेश्चन देखा साइन कॉस में चेंज किया, आप इसका न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर ही तो हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए आप ये वाला इसका जो न्यूमरेटर है, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या आया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कैसे सॉल्व किया, न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था यार, हमारा डिनोमिनेटर तो प्रूफ हो गया। देखिए आप, हमें तो न्यूमरेटर यानी ये तो हमारा प्रूफ हो गया, देखिए हो गया, हमें तो इतने इक्वल टू इतना प्रूफ करना था, इतने इक्वल टू इतना प्रूफ। तो कैसे किया हमने, साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी से हम कुछ नहीं बोले, कारण क्या दिया हमने, आंसर में कॉस स्क्वायर बी आ रहा न्यूमरेटर में, तो हम न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर बी में चेंज कर देंगे। देखिए आप, कॉस स्क्वायर बी आ रहा, हमारा डिनोमिनेटर प्रूफ हो चुका। न्यूमरेटर प्रूफ करने के लिए न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर बी है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बी एज इट इज, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिया। कॉस स्क्वायर बी का 1 में मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर बी का माइनस कॉस स्क्वायर ए में किया, माइनस कॉस स्क्वायर ए का इसमें किया तो प्लस के होगा। ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया। अब बताइए, ये वाला क्वेश्चन आ गया, यानी अभी आपने देखा इतने इक्वल टू आपने इतने इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए सिद्ध कर दिया। हम इतने इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी प्रूफ कर सकते हैं, पता है ना। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, प्रूफ करो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इक्वल टू इतना। हम क्या करेंगे, हमने तो ले लिया LHS, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना बताइए, साइन स्क्वायर बी सिद्ध करना है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, RHS में साइन स्क्वायर बी है। देखिए आप क्वेश्चन पहचाने कि नहीं पहचाने, देखिए आप
ये क्वेश्चन से ये प्रूफ किया था। डिनोमिनेटर एज इट इज आपने क्या किया, इतने इक्वल टू ये प्रूफ कर दिया। आपने किया कि नहीं किया? आप देखिए हमें इतने इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। क्या बताया था? जब हमने इतने इक्वल टू इतना प्रूफ किया था तो हमने कहा था हमें तो कॉस स्क्वायर भी चाहिए है, ये नहीं चाहिए। तो हमने कहा था इनको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, इनको 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, और कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख दो। सेम काम यहाँ करेंगे। बताइए हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए से कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो ये आंसर में आ रहा। कॉस स्क्वायर बी को लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी एज इट इज लिख दिया, और कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए पूरा सवाल क्या प्रूफ करना था? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हमने साइन स्क्वायर ए से कुछ नहीं बोले, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर बी प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर बी से कुछ नहीं बोले, हमने कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर ए नहीं, हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए। अब हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर ए का माइनस साइन स्क्वायर बी में, तो माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब माइनस साइन स्क्वायर बी का 1 में किया माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी का माइनस साइन स्क्वायर ए में, प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, आंसर आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू RHS। अभी आपको समझ में नहीं आया है? आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यानी हमें इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि यदि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इतना प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? साइन और कॉस साइन में चेंज कर देंगे पूरे क्वेश्चन को। कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देंगे और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्रूफ हो जाएगा। अगर मान लो हमें कॉस में सिद्ध करना था, यदि इतने इक्वल टू हमें सिद्ध करना होता कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर मान लो हमें ये प्रूफ करना होता तो ये किया। देखो आपने इतने इक्वल टू ये तो किया, क्या किया था आपने? कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर से कुछ नहीं बोले थे, क्या किया था? साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख के पूरा कॉस में चेंज कर लिया था, तो ये भी आ जाएगा। आप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से आप इस वाले क्वेश्चन को आपने प्रूफ किया, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे। क्या करेंगे? देखिए हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। तो आप क्या करना? कॉसेक स्क्वायर बी को लिख देना 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी लिख देंगे। कॉसेक स्क्वायर बी को लिख देना आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, माइनस कॉट स्क्वायर बी से कुछ नहीं बोलना, ये तो आंसर में है। और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देना आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगली लाइन आंसर की होगी। इसी प्रकार आप ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर भी प्रूफ करना है। क्या करेंगे? टेन स्क्वायर से कुछ नहीं बोलना, आपको तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर भी प्रूफ करना है ना। आपको टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर भी प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर से कुछ नहीं बोलना। सेक स्क्वायर बी को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर भी लिख देना। आप टेन स्क्वायर बी से कुछ नहीं बोलना, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देना, और इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसको आपको सिद्ध करना है, यदि इतने इक्वल टू ये प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे? साइन स्क्वायर से कुछ नहीं बोलेंगे, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये प्रूफ करना है, इतने इक्वल टू आपको ये प्रूफ करना है यदि, तो आप क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर से कुछ नहीं बोलेंगे, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर से कुछ नहीं बोलेंगे, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो आपको पता है आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके
4 क्वेश्चन भी हल हो गए। अब इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, फिर आगे देखें। आप इन क्वेश्चन को देखिए, पहचान में आ रहा कुछ आपको? क्या पढ़ाया था? ये वो क्रम है, ये वो क्वेश्चन है जिनको हमने आपसे बताया था। नियम नंबर 1 में हमने बताया था कि इसमें ऐसे फॉर्मूला लगेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख दो, याद है ना? ये वो कौन सा सवाल है? नियम नंबर 1 में हमने आपको सिखाया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दो? sec स्क्वायर थीटा लिख दो। फिर sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दो, याद है? बनाया था। दूसरा टाइप का याद है आपको? क्या नियम बताया था हमने? एक बार डिनोमिनेटर प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा, याद है कि नहीं है? ये देखिए वही वाला नियम है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना चाहिए, याद है? चलो एक बार ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था? न्यूमरेटर एक बार माइनस में है तो डिनोमिनेटर प्लस में है, तो इसका रेशनलाइज कर देना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए, बताया था ना? ये नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 3, और ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे, इनमें फैक्टर हो रहा। देखिए a² - b² का फॉर्मूला लग रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये 2 क्वेश्चन देखिए, आपको a² - b² का फॉर्मूला लग रहा। बाद में आपने पूरा सवाल कॉसेक में चेंज कर दिया होगा, ठीक है? इस सवाल को देखिए आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। ये वो क्वेश्चन है, इस अभी तक हमने आपको ये 5 नियम आपको हम बता चुके हैं। पहचान में आ रहा है कि ये सवाल कहाँ से आया, समझ में आया ये सवाल कैसे है? ये सवाल हम पढ़ा चुके ना, आपको ध्यान आ रहा? ये सवाल आ रहा फैक्टर का है, ये सवाल फैक्टर का है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, या RHS देख के साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। अब देखिए आप, ये 4 सवाल दिए हैं, एक जैसे सवाल, इनकी पहचान क्या है? ये आपका अगला नियम, 6वां नियम है कि हम इसमें RHS देखें। देखिए 4 सवाल एक साथ लगे हैं। इस टाइप के सवालों में हम राइट हैंड साइड देखते हैं, सवाल करने का तरीका चेंज हो रहा। देखिए कभी कभी हमें RHS की तरफ देखना पड़ता है, हम RHS की तरफ, सवाल शुरुआत में ही हम RHS की तरफ निगाह मारते हैं। देखिए cos θ / 1 + sin θ = 1 - sin θ / cos θ, है ना? sin θ / 1 - cos θ, 1 + cos θ / sin θ। कुछ सिमिलरिटी दिख रही है ना आपको? देखिए tan A / sec A + 1 = प्रूफ करो sec A - 1/tan A, इतने इक्वल टू ये प्रूफ करो, इतने इक्वल टू ये प्रूफ करो, इतने इक्वल टू ये प्रूफ करो, इतने इक्वल टू ये प्रूफ करो। देखिए इसे हम 1/sin θ + cos θ / sin θ, अर्थात इसको हम इतना भी प्रूफ करवा सकते, cosec θ + cot θ। लेकिन हम अगर इससे आपको ये कहें तो आपको बड़ी चालाकी से आपको ये समझना है, ये लिखा। अगर हम कहते कि इतने इक्वल टू ये प्रूफ करो, हम सवाल में ये नहीं देंगे, हम आपको दे देंगे कि ये इक्वल टू ये प्रूफ करो। क्या? 1/sin θ + cos θ / sin θ, ये प्रूफ करो। अगर हम इतने इक्वल टू इतना देते हैं तो आप इसको ना देखें, आपको ये दिखना चाहिए, आपको ये नहीं दिखना चाहिए, आपको ये नहीं दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए। ये माने तो ये होता। आप ऐसी भी चतुराई जानने का प्रयास करें। देखिए ये लिखा है sec θ - tan θ, इतने इक्वल टू क्या लिखा? sec θ - tan θ। लेकिन हमने आपको बोल दिया आप sec θ - tan θ नहीं दिखना चाहिए, आपको ये दिखना। अगर वो आपको इतने इक्वल टू इतना दे दे तो आपको इतने इक्वल टू इतना दिखना चाहिए। sec θ 1/cos θ, tan θ sin θ / cos θ एलसीएम ले लिया तो ये आ गया। हम पहचान सवाल की बोल रहे हैं, सवाल को हम कैसे पहचाने? अगर उसने इतने इक्वल टू इतना दिया तो आपने देखा cos यहाँ 1 + sin θ, यहाँ 1 - sin θ। देखिए sin यहाँ 1 - cos θ, तो यहाँ 1 + cos θ। देखिए tan यहाँ sec A + 1 है तो यहाँ sec A - 1 है। देखिए cot यहाँ cosec A + 1 है तो यहाँ cosec A - 1 है। आपको पहचान समझ में आई ना? तो पहले हम इनको ना देखते हुए वो क्या करेगा, वो इतने इक्वल टू इतना देगा, आपको ये नहीं दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए। इतने इक्वल टू इतना प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ करना है।
आपको इतने इक्वल टू इतना अगर दे देगा वो, ये प्रूफ करने के लिए दे दे, तो आपको ये दिखना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए सवाल करने का तरीका, हम इस सवाल को करेंगे कैसे। हम इन 4 क्वेश्चन को करने का तरीका हमने बोला। अब अभी तक हमने जो आपको टाइप पढ़ाए हैं, इनके हमने नियम बताए कि हमने आपको कैसे समझा रहे थे, कैसे नियम सेट करे हैं कि पहला नियम क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। इस पे आधारित हमने आपको बहुत सारे सवाल आपको बता दिए हैं। अब लास्ट टाइप है हमारा कि हम देखेंगे RHS। RHS को देख के अब हमें निगाह रहेगी RHS पे। ठीक, अब आप जैसे ये क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो एक तो पहचान अलग से दिख रही है, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले दिया। अब हमने RHS को देखा, RHS में न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये 1 माइनस साइन थीटा कहाँ से आया, आपने RHS देखा था कि नहीं देखा था। क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान रखिए, आपको प्रूफ, ये था आपका LHS, ये प्रूफ करना था, ये आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप इससे कुछ नहीं बोलना, पता क्यों नहीं बोलना, अरे भैया ये जो आपको प्रूफ करना उसका ये न्यूमरेटर तो आ ही गया, अब तो जो भी हल करना हो आप इनमें हल करना। ठीक, इससे कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए cos थीटा अलग इंटू 1 माइनस साइन थीटा से तो हम बिल्कुल बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमने प्रूफ करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हमें 1 माइनस साइन थीटा प्रूफ करना था ना न्यूमरेटर में, तो हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए, ये एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब बताइए cos थीटा, इनसे तो हमें बोलना ही नहीं था, क्योंकि ये तो हमारा RHS है ही। अरे भैया यही तो प्रूफ करना है, इससे तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। cos थीटा ये लिख दिया एज इट इज। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते, cos स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल हो गया और आ गया अपना आंसर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर देखिए, आपने LHS लिया, सबसे पहले तो पहचान देखिए आप लोग, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस, ये LHS है, ये RHS है, tan a sec a माइनस 1 sec a प्लस 1। पहचान समझ में आई ना। तो हमने क्या किया, हमने LHS ले लिया। अब हमने RHS में हमने देखा हमें क्या न्यूमरेटर में क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस साइन थीटा प्रूफ करना। न्यूमरेटर में 1 माइनस, तो हमने क्या किया, इसके RHS के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर अपने LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको देख के। ठीक है, तो ये चूंकि हमने क्या करना था, हमें इतना प्रूफ करना ना, हमें जो प्रूफ करना है वो उसका न्यूमरेटर क्या आ रहा, 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए हमारा 1 माइनस साइन थीटा तो प्रूफ ही हो गया, नहीं हो गया, 1 माइनस साइन थीटा प्रूफ हो गया। देखिए अब क्या बचा, अब इसमें अब ये तो हमारा प्रूफ हो गया, अब हमें नीचे cos थीटा और चाहिए। हमने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब हमने RHS में देखा ये तो हमें प्रूफ करना है, इसलिए हम इससे कुछ नहीं बोले। देखिए ये तो हमें प्रूफ करना ना, हमें 1 माइनस साइन थीटा प्रूफ करना है। अब क्या किया हमने, ये इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसे cos स्क्वायर थीटा कट गया, आंसर आ गया। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपने जब RHS देखा तो आपको यही क्यों दिखा, आपको ये क्यों नहीं दिखा, आपने 1 माइनस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, cos थीटा से भी तो कर सकते थे, कर सकते। लो इसकी सेकंड मेथड देखिए, LHS cos थीटा
अपॉन वन प्लस साइन थीटा। लो हमने LHS ले लिया, हमने 1 माइनस साइन थीटा का इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था कि कम से कम हमारा जो प्रूफ करना है उसका 1 माइनस साइन थीटा तो प्रूफ हो ही गया। अब इनको हमने सॉल्व किया था, देखिए इतने को हम, आपका ये कहना कि आपने इसी से मल्टीप्लाई क्यों किया RHS के, इससे कॉस थीटा से भी तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, कर दीजिए। लो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, लो हमने कॉस थीटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये आ गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वाली कॉस थीटा से कुछ नहीं बोलेंगे, देखिए RHS देखिए, अरे भैया ये प्रूफ हो गया, इससे कुछ नहीं बोलेंगे। 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज, और इस कॉस थीटा से तो हमें कुछ नहीं बोलना क्योंकि RHS देखिए, RHS में डिनोमिनेटर में ये आ रहा। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे आप 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आप फैक्टर नहीं कर सकते क्या, 1 प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज उतार देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू RHS आ गया। तो हम यहाँ पे ये नियम बना देंगे कि आपने क्वेश्चन पहचाना, कॉस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये LHS है, ये RHS है, ये दिया है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS ले लिया, अब RHS के या तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे या डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हमारी इच्छा होगी अब हम वो करेंगे। क्या कहेंगे, क्वेश्चन आप पहचान गए होंगे, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, tan ए sec ए माइनस 1 sec ए प्लस 1। आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन पहचान लिया, अब आपको कृष्ण ने LHS उतार लिया, या तो आप RHS के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए या RHS के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। यदि आपने न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, देखिए तो ये एज इट इज लिख दिया, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगर आपने कॉस थीटा से LHS में आपने क्या किया, इसके RHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिखे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को इससे हम इसका मल्टीप्लाई अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं, अरे भाई सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है। देखिए आप डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्रूफ करना है, इससे कुछ नहीं बोलना, आप ये तो प्रूफ करना है। इसको जाकाता लिखा रहने दीजिए, ये भी जाकाता, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये एज इट इज, इससे ये कट गया, आपका ये आंसर आया RHS। ये अच्छा मेथड है। अब ऐसा करना, आप इसमें 2 टर्म है कि नहीं है, इसमें 1 टर्म है, तो आप ऐसा करना 2 टर्म वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कॉस का नहीं करना। करना हो तो जैसे हो वैसे ही कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा? अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, 10, ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना। अच्छा एक बात और, आपको ये दिख रहा ना, आपने ये प्रूव कर लिया, अगर वो आपको इतने इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा देता है, तो अब आप एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए ना। क्या करेंगे, कॉस थीटा को, कॉस थीटा से आप 1 को डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप देखिए ये आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लो इतने इक्वल टू आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी प्रूफ हो सकता है। समझ में आ रहा ना? लेकिन हम अगर इतने इक्वल टू इतना देना, इतना, तो आपको ये आप इसको इतना दिखना चाहिए। देखिए सेक थीटा बना, मन ही मन में सोचना, ये तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, डिनोमिनेटर दोनों के कॉस कॉस हैं, आप उनको LCM ले लीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए आप, इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, साइन, इसका भी डिनोमिनेटर क्या आएगा, साइन, अरे
कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता। तो साइन थीटा आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आपको ये दिखना चाहिए, तो आप जल्दी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। ये क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं आपको, tan a अपॉन sec a माइनस 1। ये है क्वेश्चन, tan a अपॉन sec a माइनस 1 इक्वल टू sec a माइनस 1 इक्वल टू sec a प्लस 1 अपॉन tan a। ये हमें प्रूफ करना है। कुछ नहीं, करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, आपको कैसे करना है ये हम आपको समझा चुके हैं। क्या करना, आप तो LHS ले लो। LHS है tan a अपॉन sec a माइनस 1, ठीक है। हमें साइन कॉस में चेंज नहीं करेंगे। हमने क्या बोला था, यदि कुछ समझ में आ रहा हो तो साइन कॉस में चेंज नहीं करना, और समझ में नहीं आ रहा था, हमें तो समझ में आ रहा। क्या समझ में आ रहा? tan a sec a माइनस 1 sec a प्लस 1। पहचान है कि नहीं है? हमने आपको 4 क्वेश्चन लिख के दिखाए हैं। अब तो आप समझ रहे हैं कि हम पहचान रहे हैं। क्या क्या बताया था आपको? RHS देखना है और sec a प्लस 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। tan a अपॉन sec a माइनस 1 क्या करेंगे? sec a RHS में देखेंगे आप sec a प्लस 1, sec a प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। tan a एज इट इज, sec a प्लस 1 एज इट इज। इससे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें ये तो है हमारा LHS, हमें क्या प्रूफ करना था? sec a प्लस 1। बताइए, हमें न्यूमरेटर में ये प्रूफ करना ना, तो हम इससे कुछ नहीं बोलेंगे, इसको एज इट इज। नीचे आप डिनोमिनेटर में देखिए sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1 आया। बताइए sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1 क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता? a का स्क्वायर, यानी sec a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। समझ में आई कि नहीं? sec स्क्वायर a माइनस 1 तो tan स्क्वायर a होता, आपको पता है ना। आप ये tan a एज इट इज, sec a प्लस 1 भी एज इट इज। अब आप नीचे sec स्क्वायर a माइनस 1 को लिख देंगे tan स्क्वायर a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा sec a प्लस 1 अपॉन tan a। एक बार फिर देखिए, आपको tan a अपॉन sec a माइनस 1 इक्वल टू sec a प्लस 1 अपॉन tan a प्रूफ करना था। हमने आपको पहचाना है tan a sec a माइनस 1 sec a प्लस 1। ये LHS है, ये RHS है। अब हम पहचान गए ये कौन सा सवाल आया। हमने LHS ले लिया और RHS में दिया था sec a प्लस 1। RHS के sec a प्लस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये हमने एज इट इज sec a माइनस 1 का sec a प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया तो sec स्क्वायर a माइनस 1 है। sec a माइनस 1 का sec a प्लस 1 में a माइनस b का a प्लस b में तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। sec a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, sec स्क्वायर a माइनस 1 तो tan स्क्वायर a होता। ये एज इट इज लिखे, देखे ना, ये एज इट लिखे हैं। और ये हो गया tan स्क्वायर, ये कट गया तो ये आ गया sec a प्लस 1 अपॉन tan a, और ये आपका प्रूफ हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से घर से करके लाना है, कर लोगे। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। आपको पहचान भी समझ में आई है। हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताया कि अगर मान लो वो आपको इतने इक्वल टू इतना दे दे तो थोड़ा सतर्क रहना। ये आपको sec थीटा माइनस tan थीटा का मतलब आपको ये sec थीटा माइनस tan थीटा लिखे, ये देखो नहीं समझ में आ रही। आप तो वो आपको वो देगा इतने इक्वल टू इतना, तो आप थोड़ा ना कि ये मतलब क्या लिखा है, ये तो sec, ये तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है। ये इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को भी उतार लीजिए और आगे देखें। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पार्ट 26 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगले पार्ट में आप 27वें पार्ट में आगे देखेंगे। धन्यवाद।